और इजराइल ईरान युद्ध पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देगा और राष्ट्रपति ट्रंप इस फैसले पर कायम हैं। जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान की यूरेनियम एनरिचमेंट की जिद गैर जरूरी और आईएईए के नियमों का उल्लंघन है। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने शिरकत की और इसी दौरान पीएम मोदी और कनाडा के पीएम कार्नी की मुलाकात भी हुई है। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद भारत और कनाडा में उच्चायुक्तों की नियुक्ति का ऐलान भी किया गया। कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी और प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों में नागरिकों और व्यवसायियों के लिए नियमित सेवाओं की बहाली के उद्देश्य से नए उच्चायुक्तों को नियुक्त करने का सहमति व्यक्त किए हैं। दोनों नेताओं ने आपसी सम्मान, कानून के शासन और संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्धता के आधार पर भारत कनाडा संबंधों के महत्व की एक बार फिर से पुष्टि की। भारत और कनाडा के बीच व्यापार वार्ता भी शुरू होगी और जल्द ही भारत और कनाडा के पीएम जल्द ही एक बार फिर मुलाकात करेंगे। G7 में भारत को निमंत्रित किया और मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे 2015 के बाद फिर से एक बार कनाडा की धरती पर आकर के कनाडा के लोगों के साथ जुड़ने का एक अवसर मिला है। भारत दुनिया की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। पिछले दिनों G20 समिट की अध्यक्षता के रूप में भारत ने विश्व के लिए अनेक उपकारक ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं। आज G7 के अंदर G20 में भारत ने जो मजबूत नींव रखी है उसको एक प्रकार से नए स्वरूप में G7 में उसके एग्जीक्यूशन की दिशा में ले जाने में एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत इस अवसर का उपयोग ग्लोबल गुड के लिए करने के लिए हमेशा इच्छुक रहा है, आगे भी इच्छुक रहेगा। और पीएम मोदी ने कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी मुलाकात की। इसी दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, हरित ऊर्जा और तकनीक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि जर्मन चांसलर मर्ज के साथ मुलाकात G7 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई। दोनों नेता ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया है। जायसवाल ने बताया कि पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के प्रति जर्मनी की मजबूत एकजुटता और समर्थन के लिए चांसलर मर्ज का आभार भी जताया। और अब जिक्र कुछ अन्य खबरों का। राजा रघुवंशी हत्याकांड से